रहीम नहमदुल्लि अला रसूल करीम अम्मा बाद। अभी हम यहाँ हज़रत सिद्दीक़ शाह तालिब रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास जो कमेटी हॉल बने जा रहा है, इसके फर्स्ट फ्लोर के इफ्तिताह जो वर्ग का आगाज़ होने जा रहा है, उस मौके पर यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर खुसूसी तौर पर मेहमानान खुसूसी हमारे शहर बीदर के बल्दिया के सदर अलहाज मोहम्मद गौस साहब और साथ ही साथ यहाँ कमेटी के सदर मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब और उनके कमेटी के तमाम रुफ़ा और कमेटी के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीदर सिटी के सदर और ज़िले के यूथ प्रेसिडेंट हफीज़ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे सिद्दीक़ शाह तालिब रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद के इमाम साहब की भी मौजूदगी है। बाजू मनमास राम मंदिर के हमारे महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमारे शहर बीदर के सियासी सोच रखने वाले हमीद कुरैशी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे बल्दिया के केडब्ल्यू साहब और जय साहब, तमाम बल्दिया का अमला और हमारे शहर और हमारे इलाके और हमारे वार्ड के मौजूद हजरात की यहाँ पर मौजूदगी है। इस मौके पर, इस खुशी के मौके पर ये बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दरगाह कमेटी के लोग कई सालों से एक जस्तजू में थे। इधर और बेंगलुरु मिल के बहुत मेहनतें की है। इन लोगों का दरगाह कमेटी के सदर और कमेटी का बहुत बड़ा साथ रहा इस बिल्डिंग को बनाने में, जो ग्राउंड फ्लोर की बनी गई है। बार बार बेंगलुरु जाते थे, इनकी मेहनतें और इनका साथ है और इनकी कोशिशें हैं जो यहाँ पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर ठहरा हुआ है। इसी के साथ साथ जो है हमने बीदर रुकन असम्बली हज और म्यूनसिपल वज़ीर जनाब रहीम खान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाया जाए और G+2 के लिए हम खान साहब को बोले हैं, जिसके एक फ्लोर का जो है ना 50 लाख रुपये सेंक्शन हुआ है। हमारे गुप्तदार दिलीप डंडे साहब इसके ग्राउंड फ्लोर का जो है ना वर्क किए हैं, वही जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर का वर्क करेंगे। साथ ही साथ ये बताता चलूँ मैं, डेवलपिंग के काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 1 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी रही। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को जो है ना हमारे सदर मजलिस को हम भरोसा दिए थे कि वार्ड में डेवलपिंग के काम के लिए हम मिनिस्टर साहब से बात किए और डेवलपिंग के काम मिनिस्टर साहब करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ मैं आज ये ऐलान ये भी करना चाहूँगा, वार्ड नंबर 1 में पीछे गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में 2 करोड़ का कॉलेज बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और साथ ही साथ सामने उर्दू स्कूल है, रौतालिम स्कूल, जिसके 8 क्लासेस के लिए मिनिस्टर साहब से हमने 1 करोड़ रुपये मांगा था। उसका भी जो है ना इंशाल्लाह करीब टेंडर होगा। साथ ही साथ गर्ल्स की जो बिल्डिंग है जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ते हैं, लड़कियाँ जहाँ पर ज़ेर तालीम है, वहाँ पर पिछले 400 साल से जो बिल्डिंग थी, उनकी आज़ादी के बाद वो बिल्डिंग में जो है ना बच्चे पढ़ रहे थे, बिल्डिंग खस्ता हालत थी। बार बार हमने असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, खान साहब बार बार आए, इंचार्ज मिनिस्टर साहब आए, तो बिल्डिंग के लिए हमने 10 करोड़ के लिए खान साहब से मांग की थी। 5 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है, काम जब चालू होगा और 5 करोड़ रुपए इसका टेंडर होगा। साथ ही साथ उसके वार्ड नंबर 1 में श्री तालीम दरगाह के बाजू वनवास राम मंदिर है, उसके लिए जो है ना मंदिर के अंदर हिंदू कम्युनिटी हॉल के, हिंदू फंक्शन हॉल के लिए हमने रुकन असम्बली रहीम खान साहब से नुमाइंदगी की, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए हमने खान साहब से देने के लिए अपना प्रपोजल दिया था। इंशाल्लाह अनकरीब उसका भी बजट रख के टेंडर होने जा रहा है। तो मैं इस मौके पर इमरान कुरैशी साहब और तमाम टीम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो वोटर हैं, जो लीडर हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कर उनकी जानिब से और तमाम वार्ड नंबर 1 की आवाम की जानिब से बीदर रुकन असम्बली म्यूनसिपल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि डेवलपिंग के काम में बहुत सारी आप जो है ना मदद किए हैं वार्ड नंबर 1 में। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी डिमांड थे, वो आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदे के लिए डिमांड है। अभी जब जो 10 करोड़ की बिल्डिंग गर्ल्स सेक्शन में बनी जाएगी, उसमें अगर एक बच्ची फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेती है, अव्वल में एडमिशन लेती है, तो इंशाल्लाह वही बच्ची वही कैंपस में इंशाल्लाह डिग्री लेकर जो है ना बाहर निकलेगी। और कैंपस का जो हालत है, जो निज़ाम सरकार के दौर में बना हुआ था, उससे अब तक जहाँ पर घोड़े बनते थे, वहाँ पर PUC कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे टीम शेड में। बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के लिए हमने जो बात मिनिस्टर साहब से की थी, मिनिस्टर साहब ने हमारे प्रपोजल को लंबे किया कहा है और एक अच्छा कम से कम एक पूरे वार्ड में
अब फिलहाल के तौर पर 15 करोड़ का बजट का काम स्टार्ट हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं मिनिस्टर साहब से आने वाले वक्त में शहर बीदर में डेवलपमेंट के काम जिस तरह से हो रहे हैं इस तरीके से करेंगे। और मिनिस्टर साहब को आप तमाम मीडिया के भाइयों से के जरिए मिनिस्टर साहब तक एक बात पहुँचाना चाहते हैं। हमने एजुकेशन के लिए आपसे जो है ना फंड मांगा था, आपने वो फंड दिया है। उसके साथ साथ जिस तरीके से नम्मा क्लिनिक के जो इफ्तिताह हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस तरीके से अगर हर वार्ड में एक नम्मा क्लिनिक हॉस्पिटल ओपन होता है तो जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको गरीब जो लोग हैं उनको सेहत के ताल्लुक से जो है ना भरपूर फ़ायदा होगा। इतना कहते हुए फिर एक मरतबा मैं बीदर रुकनी असम्बली म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब का मैं तहे दिल से मेरी जानिब से, मेरी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और तमाम वार्ड और शहर के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई और दोस्तों, सबसे पहले जुम्मा की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बड़ा काम हुआ है आज महिला सिद्दी तालीम शाह दरगाह पर, जो कि नए सालों से यहाँ पर आशूर खाना बहुत ही वीरान पड़ा था और यहाँ की कमेटी की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पैमाने पे बिल्डिंग तैयार हुई है, फर्स्ट फ्लोर। और उसी को देखते हुए मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छा कारनामा किया। उन्होंने उनको कितनी भी बधाई दो कम है। वो फर्स्ट फ्लोर के लिए भी फिर एक 50 लाख का नया फंड अप्रूव दिए हैं। वो आज वही फंड के इनाग्रेशन के लिए इस इनाग्रेशन में इस एरिया के काउंसलर मुन्ना भाई MBBS और मेरे भाई इमरान कुरैशी साहब, अमित कुरैशी साहब और यहाँ पर इस एरिया के ज़िम्मेदार और कमेटी के मेंबर्स और पूरे भाई लोग आए हुए हैं। आए वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद दी जाती है इस इनाग्रेशन की। अल्हम्दुलिल्लाह जो मिनिस्टर साहब के दौर में काम हो रहे हैं उसे कितना भी सराहा जाए कम है, क्योंकि इतने काम वर्क चल रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि बता नहीं सकते। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक खुशखबरी दी जाएगी। DF के 42 लाख करोड़ का भी टेंडर हुआ है। कागज कमान से चौबारा से गाँव चौक से नई कमान को जो बोथ साइड ड्रेन आ रही है बहुत जल्दी ऑलरेडी वो वर्क चालू हुआ है। इंशाल्लाह ये पानी की वजह से, क्योंकि रोड पे पूरे दुकान रहते हैं, प्रॉब्लम होता बोल के बारिश को देखते हुए मैं काम रोका। बहुत जल्द से जल्द वो भी काम शुरू होगा। जैसे कि मुन्ना भाई बता रहे थे कि मिनिस्टर साहब के कई फंड्स आए हुए हैं, जैसे कि कॉलेज में 8-10 करोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे वर्क चल रहे हैं और लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ लोग रहते हैं हर जगह कुछ ना कुछ नमक मिर्ची डालने के लिए, उनका तो डालना काम रहता है। और आप लोग बखूबी देख रहे हैं कि जो काम हो रहा है, जो चल रहा है, वो तो आंखों से दिख रहा है। ऑलरेडी दोनों साइड ड्रेन, बड़े बड़े ड्रेन हैं, फिर आप नई ड्रेन बना रहे हैं तो उसमें बजट तो ये जो ड्रेन है उसीलिए तो पानी ब्लैक हो जा रहा है। तो उसको साफ सफाई नहीं साफ 4 बार करे अब तक, उसको पूरा नीचे से निकाल के पूरा करे। वो अपने बने सो है ड्रेन, बहुत पुराने ड्रेन है, इसलिए हम डिमोलिशन के बाद ही बने ना, 2007 में बने गया सर। 2007 बोलो तो कितने साल हो गए? कितना सर्विस नहीं दे सकते सब? क्या रहता साहब, वो क्या है, मेन रोड है, कोई यानी अब झाड़ू मारे आप दुकान में, वो बाहर नहीं देते, वो नाली में चले आप। ये जो बजट आप सैंक्शन हुआ बोलकर बताया सर, ये बजट तो पिछले 6 महीने पहले ही बजट सैंक्शन हुआ है और समर में ये काम होने वाला था। रेनी सीजन 6 महीने पहले वो टेंडर हुआ था, उसके बाद वो कैंसिल हुआ, फिर टेंडर हुआ, उसका वर्क ऑर्डर हुआ, काम स्टार्ट हुआ है। 2-3 जगह वो काम स्टार्ट हुआ है। 42 करोड़ का टेंडर है वो UDF, आप नोट कर लीजिए। 42 करोड़ का टेंडर है UDF और ऑलरेडी काम स्टार्ट हुआ है, काम चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और भी जो भी काम है करें। से और कमेटी की तरफ से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज इनॉग्रेशन ऊपर का हुआ है, कंप्लीट बिल्डिंग का नहीं हुआ। तो मुहर्रम रहने की वजह से अलग बैठने बोल के शेर का ही अरमास में कर दिए थे। आप कमेटी के सदस्य हैं, इससे मतलब क्या फ़ायदा उठाना चाहिए, पब्लिक क्या फ़ायदा उठाने के वास्ते हमारी कमेटी डिसाइड करना पड़ता है इसके लिए हम क्या करना सोचे कि आप कुछ इरादा करेगा। बिल्डिंग बनने से पहले कुछ डिसाइड करेंगे ना, ये बिल्डिंग से हम ये फ़ायदा देंगे बोल के। और दूसरी बात, हमारे मुन्ना भाई काउंसलर साहब बोल रहे थे कि वक्फ की प्रॉपर्टी सारे लोगों की यूजिंग के वास्ते करें तो अच्छा है बोल के।
ओल्ड सिटी में कई मत का फायदा है बोलते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ओल्ड सिटी में कई जगह वक्त की प्रॉपर्टी कब्रिस्तान को डिमोलिश करके जगह डिमोलिश करके काम करें। तो हमारी जो कमेटी है मरहूम कुरैशी साहब, मरहूम खतूब साहब, तमाम लोग ये बड़े बुजुर्ग लोग जो है बचा के रखें। बचा के इसलिए रखें कि दोनों कुरैश बिरादरी के लोग इसको दरगाह को ये करें। कुछ लोग हैं दरगाह को नहीं मानने वाले, खैर उनका एक मजहब इस्लामी तरीका है, वो क्या है वो उनके हिसाब से वो ये करते हैं। अब हमारा जो बिल्डिंग का प्रोसीजर था ये 4 साल से चल रहा था। ऑलरेडी ज़मीर अहमद साहब विजिट कर रहे थे। सेकंड हमारा प्रोसीजर ये है, तो हाल में 5 खवातीन नमाज पढ़ते हैं तरावी की, जो हर साल पिछला साल में बारिश रहने की वजह से नमाज नहीं पढ़े लगी। हमारा बोलने का ये मकसद है, गांधीगंज है वहाँ 100 करोड़ होता है, कोई भवन रहती है हमारे एग्जाम्पल दे रही, जैसा कि बिल्डिंग का फंड 50 लाख का दिया, ऐसा कि एग्जाम्पल दे रही इंडियंस को काम करके एग्जाम्पल दे रहा। हमारे घर को नहीं आ रही है, वो भी तो कौम का इदारा है ना। 500 लेडीज नमाज पढ़ते थे, 2 साल से ये हो गया। छत चिरचिरा होकर वीडियो बनाए, मिनिस्टर साहब को कर सारे चीज़ें नॉलेज में लाए, सब है डेवलप कैसा हो रहा है। अभी तो एरिया आता है मुन्ना भाई, इन्हों भी बात रख रही है, हमारे पास भी आता है। मैं नॉर्थ से आ रहा, हमारे पास का जो पुरस्कार है बोलते हैं बेचारा। तो आपका बोलने का मकसद ये है कि उर्दू हाल के लिए कुछ बजट, उर्दू हाल के लिए मेरा घर का नहीं है बजट। मैं एक कमेटी का जिम्मेदार हूँ। 500 खवातीन नमाज पढ़ती हैं, जबकि माइनॉरिटी मिनिस्टर है, हज कमेटी के मिनिस्टर है, लोग है, कमेटी है, तमाम लोगों की रिक्वेस्ट है। हमारे सिद्धू भाई है, हमारे बुजुर्ग भाई है, हमारी कमेटी के लोग हैं, स्वामी साहब है, मस्जिद के जिम्मेदार लोग हैं, तमाम लोगों की ख्वाहिश है एक अच्छा। दूसरी उसमें कमी ये है, उर्दू हाल में इसका बोर नहीं है, बोर सिस्टम। अभी काम होने से पहले एक बोर यहाँ हमारे उर्दू हाल की कमेटी वगैरह कुछ नहीं? नहीं, ये जो दरगाह कमेटी से रिलेटेड है, जो दरगाह की ये है उर्दू हाल उसका नाम खदीमी उर्दू हाल नहीं था। जब ये कमेटी बन रही थी तब के पेपर हमारे बड़े भाई के पास थे, मुन्ना भाई मौजूद है, पूछ लेना। खदीमी पेपर महिला, खदीम पेपर शुरू करने के बाद ये कितने स्कोर में है, कैसा है, निज़ाम के दौर से वो पेपर हमारे पास थे, मौजूद में ला के दिया था। और ये कैसा है बोलो तो दरगाह कमेटी से उर्दू हाल, और मस्जिद कमेटी, मस्जिद में जो 2 रूम है उसमें है, और मस्जिद के बाजू के जो कॉम्प्लेक्स है वो दरगाह से निज़ाम के दौर का नक्शा है। तो इसके लिए पूरा और हमारी कमेटी का जो बहुत उठ रहा काम करने का बार हमारी कमेटी में क्या समझता है, दंगल हो चाहे मोहर्रम के मसले हो, सब बैठ के डिसाइड करते हैं। और आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया है